कभी ये नहीं देखेंगे राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ, डेट के साथ बता सकता हूँ। राम मंदिर के अंदर ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया वो मंदिर है, मदरसा नहीं है जहाँ लड़कों का शोषण होगा। मौलाना जो है उनके पिछवाड़े लाल करेंगे। बेतू की बात कर रहा है, बेतू की बात कर रहे हो। बेतू की बात कर रहा है। अरे मैं मुसलमान हूँ लेकिन इस बात को मैं भी नहीं मानता। मदरसा हो चाहे जो सब एक ही जैसा है, सब धर्म का मैं हूँ एक ही जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए धार्मिक जगह को आप टारगेट नहीं कर सकते। मनुस्मृति नहीं माफी की बात करते हैं। बोले ना 10 वीडियो दिखा दी, माफी मांगेगा, माफी मांगेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा। तुम नाम क्या हो बताइए तो। उसामा उसामा जी राहुल गांधी कैसे लगते हैं? ग्रेट है, एक ग्रेट है। क्या क्या काम राहुल गांधी के अच्छे लगते हैं? मेरे को नहीं मालूम, इतना नहीं जैसे मालूम। राहुल गांधी की कौन सी बातें अच्छी लगती है? अभी आपने कहा ग्रेट है तो इसलिए मेरे को लगता है वो एजुकेटेड बंदा है, अच्छा लगता है, बस इस बात ये बात है। कौन सी बात अच्छी लगती है? क्या कहना चाहेंगे जनाब? कैसे? नहीं भाई साहब आएंगे हमारे। बताइए तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों किसी काम का नहीं है, सब अपनी पॉलिसी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जो मुद्दों की बात करता है उससे एकदम भटके हुए। सबसे गलती अपनी जनता की है कि हम ये जात वाले, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम चमार हैं, तो उसी बात पे पॉलिसी पे लड़ने शुरू कर देते हैं। उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं, पहले कितना खर्चा होता था, आज के खर्चे पे बात कोई नहीं करेगा। रामलीला मैदान में लड़के प्रोटेस्ट कर, उनकी बात कोई नहीं करेगा। सबको मंदिर चाहिए, सबको मस्जिद चाहिए, किताबी भाषा किसी को नहीं चाहिए। हु आर द गोइंग टू रिप्रेजेंट मंदिर और मस्जिद क्या गलत है मांगना? बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर कैसे गलत है? मंदिर मस्जिद तुम खुद बना सकते हो, ये आस्था का विषय है और सरकार का काम है एजुकेशन देना और गरीबी दूर करना। लेकिन इनको मंदिर पर लड़ना है, मस्जिद पर। हमारी जनता एकदम पागल है, क्योंकि अगर 3000 साल पहले कोई सरकार नहीं बनी। मंदिर के लिए तो हमने पैसा दिया, सरकार ने क्या दिया राम मंदिर के लिए? लेकिन वो श्रीनगर की जो भी दरगाह तोड़ी गई, 40 करोड़ सरकार ने दिया। पैसा तो तुम लोग ले रहे हो सरकारों से, हम तो बल्कि राम मंदिर के नाम पे, अपनी आस्था के नाम पे दान दे करके अपने प्रभु श्री राम का अगर हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक ईंट भी लगाने का, तो हम तो खुद किस्मत बना रहे हैं। हम सरकार की मोहताजी नहीं देख रहे। हमने संविधान के तहत सरकार कभी नहीं देखेंगे राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ, डेट के साथ बता सकता हूँ। राम मंदिर के अंदर ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भैया वो मंदिर है, मदरसा नहीं है जहाँ लड़कों का शोषण होगा। मौलाना जो है उनके पिछवाड़े लाल करेंगे। मौलाना के अंदर कहाँ हुआ बताना? मौलाना मंदिर के अंदर मौलाना बेतू की बात कर रहा है, बेतू की बात कर रहे हो। बेतू की बात कर रहा है। अरे मैं एक मिनट आराम से पेड़ा देना जरा। जिस तरीके से आपने मंदिर की बात हो, चाहे मैं मुसलमान हूँ लेकिन इस बात को मैं भी नहीं मानता। मंदिर हो या मस्जिद हो, मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। कोई भी किसी समाज को कोई नीचे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर सबको पता है गरीबी चल रही है, जीडीपी नीचे चल रही है, सब चीजें कर रहा है। परमिशन लिया मेरी वीडियो ले रहे हो? परमिशन? अरे भाई वो मेरा वीडियो ले रहा है, वो मेरा वीडियो ले रहा है, कैसे ले रहा है? मेरा वीडियो ले रहा मना करो। है, मेरा वीडियो ले रहा है। क्रॉप हो जाएगा, कट हो जाएगा, कब हो जाएगा, चैनल पे पड़ेगा। आपको जो सवाल पूछे, मुद्दे वाले सवाल पूछो। राजनीति धर्म पे हर कोई करता है। एक बात बताइए। शुरू किया धर्म के, मैंने तेरे से ना बोला भाई। जहाँ पर जिसकी लड़की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हम बता रहे हैं। मदरसे के अंदर नहीं होता, मदरसे हो या बिहार, उससे किसी लेना देना नहीं हमें। कुछ भी हो, मंदिर मस्जिद, बोलो मदरसे में होता है। मदरसा हो चाहे जो सब एक ही जैसा है, सब धर्म का मैं हूँ। एक ही जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए धार्मिक जगह को आप टारगेट नहीं कर सकते। निशान अम्बेडकर जी किसका ने है? तो कहा था पढ़ो, तुम पढ़े, पढ़ो। अम्बेडकर जी ने तो कहा था कि मैं इसलिए एजुकेशन से दूर हो, एजुकेशन से दूर हो। चुप रहो। अम्बेडकर साहब ने कहा था मैं बंटवारा नहीं मानता जब तक प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आएगा, प्रत्येक मुसलमान मानी जाएगा। आप मानते हो? हिंदू कौन है? अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री के पद से कांग्रेस ने इस्तीफा दिलाया, मानते हो? मानते हैं। चुनाव नहीं लड़ने दिया। नहीं, मनुस्मृति हम नहीं मानते, मनुस्मृति नहीं मानते की बात करते हैं। बोले ना अम्बेडकर साहब को लोकतंत्र के तहत सांसद नहीं बनने दिया गया, ये उसको मानते हैं। किताब को कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, बहुत सारे लोग offend हो जाएंगे। प्रतिमा का अपमान किया बाबा साहब का, ये उसको मानते हैं। लालू ने पैरों में कांग्रेस को किसी को लेना देना नहीं है। जो अम्बेडकर का अपमान करेगा उसका, उनकी जन्मभूमि से लेकर के मरण भूमि तक को बनाया। तू बहुत देर से चिल्लाया जा रहा, मेरी बात सुन। अब ध्यान से सुन, पहले चुप हो। अरे पहले चुप तो हो। किसी को सुनेगा, किसी को सुनेगा नहीं सुनेगा। तू बहुत बड़ा चिंतक हो रहा है, बहन बेटियों का। निर्भया आंदोलन में कहा था तू, साक्षी को मारा गया, हम लड़ रहे थे। 10 वीडियो दिखा दी, माफी मांगेगा, माफी मांगेगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा और रेप के खिलाफ निर्बंध। हम लोग लड़ते हैं, हम लोग लड़ने वाले, हम लोग भीम आर्मी करोगे, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग लड़ते हैं, भीमते हैं। तुम गोदी लोग हो, साक्षी हमारे यूपी में कितने आए नहीं, दिल्ली में साक्षी मारी गई, इन्होंने वो चला दिया। और सुनो, यहाँ पर एक वाल्मीकि लड़का मारा गया, वहाँ पर ये
चुपते। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर भीमटा बना करने की कोशिश करते हैं, इससे इतर और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये धर्मों पर बात करेंगे, यहाँ ये आकर धर्म पर बात करेंगे, बकवास करेंगे, किसी की बात सुनना नहीं चाह रहा है, सिर्फ हल्ला मचा रहा है। सीनियर है आपसे, सुन लीजिए एक बार। सुन रहा है, सर सिर्फ सीनियर हल्ला मचा रहा है। है। सर एक बात बताइए, बात कर सर पॉइंट सवाल मैं करती हूँ, सर सवाल मैं करूँ, दोबारा से सवाल करती हूँ मैं, एक बार रुक जाइए सर। टाइम पे बनी नहीं कि हमारे जिला में गाँव में बैंड बेड का होता है, किससे तो हमारा ना बैंड बेड 20 रुपए की का होता है, बैंड बेड 20 रुपए की का होता है। यही तो मैं भी बोल वही तो बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अरे हमारे जिले में तो नहीं आता, गाँव जाति की बात नहीं है। बाबा साहब को जलाने वाले कौन थे, तिरंगों को मारने वाले कौन थे, बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था, बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? हाँ मैंने दिया था, हाँ मैंने दिया था, मैंने उठाया था, मैंने उठाया था, उनके घर मैंने उठाया था। पानी पीने से मना करते थे बाबा साहब को, बाबा साहब को पानी पीने से मना करने वाले लोग, बाबा साहब को पानी पीने के लिए रोकते थे और बाबा साहब को रोकने वाला है इसलिए। लंदन पढ़ने चले गए थे, ये प्यासे मर गए थे, तब इतना चिल्ला रहा है। ये झूठे लोग हैं, नॉलेज इकट्ठा कर ले ये मेरे झूठे भाई, लोग हैं। उसके बाद में बात कर रही हो, समझ में आई बात। बाबा साहब को जितना सताया गया ना, तो किसी ने नहीं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर को बुलाइए, वो डिबेट करेगा मेरे से, वो भी मेरे से उसको मेरे से डिबेट करे, वो मेरे जैसे बालक नहीं करेंगे। समझ में आई बात, समाज के वजह नहीं होता। आज भी अगर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी समाज को लेके कोई भी विवाद नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज होता है ना, एजुकेशन और इज्जत, मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से कोई भी यहाँ पर एक मिनट लड़ना नहीं है। अरे यार यही यहीं पर ये लोग एक मिनट बना यानी चलेगा। एक मिनट सुन ले, बहुत देर से पकड़, अरे सुन ले, हाथ ना लगाई हो। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, मोतिहारी जिला, बिहार। बिहार से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेनजी जनरेशन है वो वोट चोरी होने से रोकेगी, देश के संविधान को बचाएगी। ये मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल का स्थिति, नेपाल जो है उसमें राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि वहाँ जो बच्चे हमारे थे नेपाल के, जो युवा शक्ति थे, किसी पार्टी से, दल से नहीं थे। उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचारियों को पीट कर बाहर भेजना चाहिए, तो ही नेपाल को नागरिक ने किया। मैं तो इसी देश में रहता। आप भी ऐसा करवाने की सोच रहे हैं क्या राहुल गांधी? ऐसा अगर कोई भी किसी पार्टी का अगर नेता भ्रष्ट करता है तो पहले उसे मारिए और भगाइए, किसी पार्टी से नहीं। एक बात बताइए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि देश का युवा रोडों पे उतरेगा, संसद को जलाएगा, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करेगा, तो इसका आप समर्थन करते हैं? आपका जो है बीजेपी तो ऑलरेडी हम लोग का रोड पर दे दिया है, भेजा है कि नहीं? आज आप रोड पे, आपको रोड पे ला दिए बीजेपी। हम कैसे रोड पे? अभी तो आप ठीक ठाक खड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अबे ठीक ठाक खड़े हैं ना, तो हमको काम धंधा क्या करते हैं? कोई नहीं काम करते, काम है काम है ही नहीं, नहीं है। मेरा नीचे से लेकर ऊपर तक के ठीक ही ठाक लगे। वही काम धंधा तो देखिए, अभी मैं आपको 2-4 लोग दिखा दूंगा, नहीं करते। आप मेरा नंबर ले लीजिए, हमको कल 10 बजे से कोई सा भी इसके टाइम पे रोजगार था, मतलब आपके पास? था IAS थे, IPS थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, क्या थे आप? कांग्रेस के राज में 60 साल की नौकरी थी। आज मोदी जी के आप 60 साल के नहीं हुए, ये मत बोलिए कि 60 साल की नौकरी थी। थी कहीं नहीं, आप 60 साल के कहाँ हुए? हम नहीं हुए, लेकिन थी कि नहीं हुई कांग्रेस। आपके किसकी छीन लिया? बाप दादा के किसकी छीन लिया? महागठबंधन के जब सरकार थी तो सारी नौकरियां 60 साल की थी। आज जब मोदी जी आए तो कहा कि ये सारा चीज प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए। अच्छा, आपकी नौकरी जो सरकारी थी वो प्राइवेट कर दी मोदी जी ने? अब हो गया नहीं। कौन सी नौकरी थी आपके पास, ये बता दीजिए। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट में थे आप? मैं नहीं था। अभी एक सेकंड, मैंने आप इतनी देर बोले, मैं नहीं बोला ना। अब सुनिए, अब सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि आज आपने अग्निवीर लाए कि नहीं? 4 साल की। यहाँ पर पहले 8 घंटा की ड्यूटी थी, आज कितना है? आज 12 घंटा की ड्यूटी है कि नहीं? आप बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आप बात एक तुक्के वाली कर ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी थी, छीन ली, प्राइवेट कर दी। कौन सी नौकरी आपके पास थी ये आप बता नहीं रहे तब से। आप बस ये कह रहे हैं कि 8 घंटे की कर दी, 10 घंटे। आपके पास कौन सी सरकारी नौकरी थी जो सरकार ने प्राइवेट कर दी, सारे विभाग में हो चुके हैं। रेलवे में देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बस पर है, जितना सफाई कर्मी है। आपका 5 वरिष्ठ पर स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, 4th क्लास के, 3rd क्लास के। यहाँ के आपको तो पता है कि हमारे बिहार में 16 लाख प्रवासी मजदूर है।
रहा है। तो क्या वो सरकार दी है नौकरी रोजगार दी है? नहीं दी है। बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए बता दीजिए। अरे महागठबंधन की सरकार बनेगी। ठगबंधन महाठगबंधन। राहुल गांधी यात्रा करे ना, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, पडले आ जाएगी। अरे राहुल गांधी यात्रा करते आंधी तूफान तो छोड़ो, उस राज्य में इनकी सरकार भी नहीं आती है। जिस राज्य में यात्रा करते हैं उस राज्य से साफ हो जाते हैं, और ये आंधी तूफान की बात कर रहे हैं। और महागठबंधन, हमारे महाठगबंधन है, वो उन्होंने देश को ठगा है। कोई एक राज्य जहाँ इनकी सरकार बनी और वो राज्य जो है घाटे में ना गया हो, वो राज्य की जनता रो ना रही हो। आप बताइए, हिमाचल की जनता जाके पूछिए, रो रही है। हिमाचल की जनता रो रही है, पंजाब की जनता रो रही है आज बाढ़ के बाद। आप जाइए तेलंगाना कर्नाटक के हिंदू रो रहे हैं, बंगाल के अंदर हिंदू रो रहे हैं, सब जगह हिंदू रो रहे हैं। दिल्ली में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, यूपी में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, उत्तराखंड में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, हरियाणा में कोई माई का लाल बोले हिंदू रो रहा है, कोई नहीं रो रहा। जहाँ जहाँ इनकी ठगबंधनों की सरकारें हैं वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहा है। मुर्शिदाबाद ले लो, संदेश खाली ले लो, अलग अलग जगह पे जाकर के देख लो, हर जगह इंसानों के अंदर मार धार चल रही है और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आजादी में जब देश अपना आजाद हुआ, बहुत लोग जो शहीद हुए, क्या उसी में कौन बड़े के आदमी नहीं थे? आप एक चीज बता दो। कांग्रेस के परिवार का कोई नहीं था, इतना पता है। था तो अब बताओ, जा क्यों रहे? सर सवाल का जवाब दीजिए ना। एक बात बताइए सर, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेन जनरेशन रोडों पे उतरेगा, देश के संविधान को बचाएगा, वोट चोरी होने से रोकेगा, आप लोग उतरेंगे क्या? आप युवा को उतारना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को उतारना चाहेंगे? काहे नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए हम लोग उतरेंगे। कौन सा भविष्य खतरे में, बता तो दीजिए। साइंटिस्ट बनाएंगे लड़के को। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य आपका हॉस्पिटल नहीं है जो है उसमें इलाज करना। के पास से बीजेपी आई, उससे पहले तो आपके पास रोजगार होना चाहिए था। डीएम थे भाई साहब, ठप्पा लगाते थे बैठ करके। अचानक मोदी की सरकार आई, इनकी नौकरी रिकॉर्ड है, हम आपको बता देंगे, हमारे पास डायरी है, बता देंगे। दिखाइए डायरी तो कितना महागठबंधन में कितने नौकरी थी? अरे महागठबंधन तो अब बना है। अरे सुनिए तो, भाग रहे हैं आप। ये भागते हैं, राहुल गांधी नहीं भाग रहा, चुनाव चोरी का आरोप लगा के भाग रहा है, कोर्ट से भाग रहा है, जनता से भाग रहा है। ऐसे ही तेजस्वी यादव जो है वो ठुमका लगा रहा था पहले, अब वो भी जनता से भाग रहा है। वो तेज प्रताप यादव दरोगा को कह रहा था सस्पेंड कर दूंगा, वो भी जनता से भाग रहा है। वो अखिलेश यादव टेढ़ी नाक वाला टोटी चुरा करके भाग रहा था। वो केजरीवाल जो है वो सबको जेल में भेजने के लिए आया था, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित को, वो खुद भागता नजर आया। ऐसे इनके कार्यकर्ता भी भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो भरोसा जता रहे हैं कि जेएनजी वो रोड पे उतरेगा, नेपाल जैसी स्थिति पैदा करेगा, सत्ता परिवर्तन करेगा, अपना हक ले लेगा। मैं तो कह रहा हूँ इनके जो मुंह है ना उसमें सरस्वती विराजमान हो और यहाँ का जंजी जागे, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके खानदान ने किया है, परिवारवाद इनके खानदान ने किया है, और यहाँ का जंजी इनको भगाने का काम करेगा करके संविधान के तहत। बिल्कुल। तो बिहार का इलेक्शन किसके हाथ में? बिहार का इलेक्शन एनडीए के हाथ में है और किसके हाथ में? तभी तो भाग रहे हैं। वो तेजस्वी क्यों भटक गया, कह रहे मैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, बिहार अधिकार यात्रा लेकर के आऊंगा और वो माँ बहन योजना लाऊंगा, माँ बहन योजना लाऊंगा जीतने के बाद। लेकिन 150-200 रुपया लेकर फार्म अभी भरवा रहा है। मतलब यहाँ भी धांधली। 150-200 रुपए जनता से ले रहा है कि फार्म भरो, माँ बहन योजना मिलेगा। माँ बहन योजना मिले ना मिले, लेकिन उन माँ बहन का 150-200 रुपया खा लिया इसने। लेकिन इंडिया गठबंधन में प्यार देखिए कितना ज्यादा है कि राहुल गांधी इधर वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं, उधर तेजस्वी वो बिहार यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसमें तमाम जो नेता सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं, बिहार यात्रा में वो रोजगार की बात कर रहे हैं, इधर रोजगार को रोड पे उतारने की राहुल गांधी बात। ये जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं। कर्नाटका में क्यों नहीं रोजगार की बात करते? अपनी सरकार है, वहां का युवा क्यों रो रहा है? हिमाचल का क्यों रो रहा है? पंजाब के लोग क्यों रो रहे हैं? कर्नाटका के लोग क्यों रो रहे हैं? जहां तुम्हारी सरकार है वहां तो रोजगार दो, वहां तो महंगाई कम करो। वहां नहीं करनी है, वहां अंबानी से 100 करोड़ रुपया ले रहे हैं तेलंगाना के अंदर। जाके देखिए, केरल में पोर्ट बनाने के लिए उसको जमीनें दे रहे हैं, लेकिन पटना बिहार के अंदर 10 रुपए ऐसे में जमीन दे दी तो छातियां पीट रहे हैं। मतलब अडानी अंबानी चोर है, वो नरेंद्र मोदी और देश के लिए, लेकिन इनके जेब में पैसा जा रहा है। तो अडानी अंबानी महापुरुष है, उसके लड़के की शादी में लालू परिवार सहित मटर पनीर खाने जा रहा है, तो अंबानी महापुरुष है। तो इनसे समझना पड़ेगा हमें ये कितने बड़े देशद्रोही लोग हैं। तो आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी, क्या जो एबीवीपी का जो रिजल्ट आया इससे पता चल गया कि देश का युवा किस तरफ जा रहा है? क्या राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, मोदी जी की तरफ जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? जेएनजी किस तरफ है? मोदी जी की तरफ जा रहा है। तभी तो देखिए दिल्ली छोड़िए, पंजाब में भी एबीवीपी की जीत हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ के जेएनजी को पता है कि हमने किसके साथ चलना है। हमने नमो के साथ जाना है, नमूनों के साथ नहीं जाना है। तो नमूनों को छोड़ो और नमो के साथ चलो। अगर देश
देश और अपने परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए तो नमूने वो हो गए जो विपक्ष मतलब गठबंधन है जो देश के युवाओं की बात कर रहा है, वो नमूने हो गए। तो नमूने ही है सारे। टाइलें खेतों में लगा दो, दुर्योधन से जीएसटी लो, चील कौओं को रोजगार दो, ऐसा नमूना ही भारत में एक पाया जा रहा है, जिसको जबरदस्ती रेस में डाला जा रहा है कि तूने प्रधानमंत्री बनना, उसने प्रधानमंत्री बनना। वो कह रहा है मम्मी मेरा जो है पोकेमोन छूट जाएगा, मम्मी मेरे कार्टून सारे छूट जाएंगे, वो देखने दो। उसको जबरदस्ती प्रधानमंत्री की रेस में डाल रहे हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उल्टा कांग्रेस को खत्म कर देगा। अच्छा भाईजान खड़े